टू पहाड़ीबाज, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ निक पर। Watch full episodes on Jio Hotstar. मालिक मालिक मैं आ गया हूँ मालिक। बाजार से बहुत अच्छी सब्जी लाया हूँ मालिक। मसूर दाल के साथ खाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। आहा, मेरे जीभ में तो अभी से पानी आ गया। वो तो सब ठीक है, लेकिन बुद्धू तुम्हें अभी बगल वाले गांव में जाना पड़ेगा। पास के गांव में? क्यों मालिक? मालिक बाहर बहुत धूप है मालिक। बाजार से आते आते मैं पसीने से भर गया। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? अगर जरूरी काम है तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। ज्यादा लंबा नहीं है। ये ले, मैंने लिस्ट बना दिया है, उसके हिसाब से सामान ले आ। और सुनो, गांव में जो सबसे बड़ा दुकान है ना, वहीं से सामान लेना, समझे? ठीक है मालिक, मैं समझ गया, जाता हूँ। जा 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 बुद्धू, जल्दी जा। और सुन, आज कोई गड़बड़ करके मत आना, ठीक है? वरना तू हमेशा कोई न कोई गड़बड़ करता है, समझा? इस सब चीज के लिए आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है मालिक। मैं किसी भी समस्या में नहीं पड़ने वाला, कभी नहीं। अच्छा मालिक, जाता हूँ मैं। हाँ 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 हाँ, जाओ जाओ जाओ। उफ, बाप रे बाप, कितनी गर्मी है। उफ, पसीने पसीने से तो तरबतर हो गया। कुछ गाना गाता हूँ जिससे मेरा ध्यान गर्मी से हट जाएगा। गर्मी में गाओ गाना जिससे नहीं आए पसीना। अरे बुद्धू सुनो बुद्धू, अरे बुद्धू सुनो बुद्धू, है कुछ गड़बड़ तो सब फंसना नहीं, चलते रहो बिल्कुल थमना नहीं। अरे गाना तो मैं भूल गया। अरे गाना तो मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। बुद्धू, अरे बाप रे, कितना जामुन फला है इस पेड़ में। वाह, पका पका है। अरे बाप रे बाप, इतना सारा जामुन मैं खाऊंगा। जल्दी जल्दी तोड़ लेता हूँ, अभी तो गांव जाने में बहुत टाइम लगेगा ना। वाह, अरे वाह, कितना पका पका जामुन है। मैं पतला जरूर दिखता हूँ, लेकिन मेरे शरीर पे बहुत जान है, जिससे सारा जामुन जमीन पे गिर जाएगा। अरे बाप रे बाप। क्या मीठा है। वाह जामुन, अरे वाह, ये तो एकदम शक्कर से भी ज्यादा मीठा है। ये क्या हो गया? क्या लगा? अच्छा बच्चू, तुम मेरे पे जामुन का बीज मार रहा है, क्यों? अभी दिखाता हूँ। सुन भाई, सुन यहाँ। आपने मुझे बुलाया भैया? तुम्हारे अलावा कोई दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ नहीं तो कोई भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो आपने मुझे ही बुलाया है। बोलिए भैया, क्यों बुलाया है? बोलिए बोलिए। हाँ, क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। तुमने अभी अभी मुझ पर जामुन की बीज क्यों डाली? नहीं, मैं तो नहीं डाला भैया। हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हुई है भैया। मैं तो आपके ऊपर जामुन बिल्कुल नहीं फेंका, मैंने तो आसमान में फेंका था। हाँ भैया। तुम वो कहीं पर भी फेंको, पर वो आकर गिरा तो मेरे बदन पर ही ना। अरे बाप रे, अरे तो उसको घर जाके अच्छे से धो लीजिएगा भैया, क्योंकि हो सकता है आपको शरीर से जामुन का पेड़ उगाए। हाँ, जामुन का पेड़ उगेगा? वो कैसे? अरे बाप रे, आपको ये भी नहीं पता? शरीर में जामुन का बीज लगने से पेड़ उगाता है भैया। देखा भैया, मैं कितना बुद्धिमान हूँ। ये तो वाकई में महाबेवकूफ है, इसे काम पर लगाना पड़ेगा। अरे बाप रे, कोई बचाओ! अरे मेरा हाथ बहुत दुख रहा है। क्या हुआ भैया, क्या हुआ? टूट गया, मेरा हाथ टूट गया। तुमने जो मुझे जामुन की बीज मारी थी, उससे मेरा हाथ टूट गया। अरे जामुन के बीज से आपका हाथ टूट गया? मैंने तो ऐसा कभी दुनिया में नहीं देखा। अरे दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा होता है, तुम्हें क्या सब कुछ पता होता है? तुम्हारी वजह से मेरा हाथ टूट गया, अब मैं क्या करूं बताओ? लाओ पैसा लाओ। पैसा तो मेरे पास बिल्कुल नहीं है भैया। मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा? पैसा नहीं है? अच्छा, तो एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और मेरे घर का सारा काम तुम किया करो। मेरा हाथ तो है नहीं, तो कौन करेगा? तुम ही करोगे ना? हाँ भैया।
लेकिन मेरे मालिक ने मुझे काम के लिए भेजा है भैया। मुझे छोड़ दीजिए भैया, मुझे जाना होगा। जामुन के बीच से आपका हाथ टूट जाएगा ये मैं समझ ही नहीं पाया भैया। वो सब मैं कुछ नहीं जानता, तुम मेरे साथ चलो वरना मैं तुम्हें पुलिस के पास लेकर जाऊंगा। पुलिस? नहीं 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 भैया, मुझे छोड़ दीजिए भैया, मुझे जाने दीजिए भैया। मुझे पास के गांव में जाना है भैया, मुझे मालिक ने एक काम दिया है भैया। चलो मेरे साथ घर। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा भैया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ भैया। हाँ पूछो। आपके घर में कितने दिन काम करना पड़ेगा भैया? जब तक मेरा हाथ ठीक नहीं होता तब तक रहना पड़ेगा। देखो अभी इसे मजा चखाता हूँ। एक बात बता, तुम्हारा नाम क्या है? भैया मेरा नाम तो बुद्धू है भैया। आप मुझे बुद्धू बोल के ही बुला सकते हैं भैया। मेरे माँ पिताजी ने यही नाम रखा है भैया। हाँ ठीक है बुद्धू, ये है मेरा घर और उस तरफ है रसोई घर। जाओ जल्दी जाओ और कुछ खाना बना के लाओ। ठीक है भैया, मैं अभी बना के लाता हूँ। बुद्धू एक गिलास पानी लाओ तो। बुद्धू मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे बदन पर जरा मालिश कर दो तो। ठीक है भैया। बुद्धू रसोई घर बहुत गंदा हो गया है, जरा जल्दी से उसे साफ कर दो तो। देखो ये क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, बुद्धू अभी तक आया क्यों नहीं? इतना वक्त तो नहीं लगना चाहिए था उसे। जरूर कोई गड़बड़ की होगी उसने। मुझे जाकर देखना ही पड़ेगा। बुद्धू की एक साथ में तस्वीर लेकर जाता हूँ जिससे ढूंढने में आसानी होगी। बुद्धू मैं 1 घंटे के लिए जरा बाहर जा रहा हूँ। मेरे वापस आने तक घर अच्छे से साफ हो जाना चाहिए। अरे बाप रे बाप, कितना काम कराया है इन्होंने। अब तो मैं मर जाऊंगा ऐसा लगता है। अरे बाप रे बाप, अब तो मैं मर जाऊंगा। बुद्धू, ए बुद्धू, ए बुद्धू कहाँ है तू? अंदर है क्या वहाँ पर? बुद्धू बताना। अरे अभी तो मालिक की आवाज लग रही है। मालिक मालिक आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? अरे वो नुक्कड़ पे तुम्हारी तस्वीर दिखाई तो उसने बोला कि तुम यहाँ पर हो, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो बुद्धू? बताओ जरा। क्या बताऊँ मालिक, ये बहुत बड़ी दुख की घटना है। अच्छा तो ये बात है। ठीक है बुद्धू, मैं तुम्हें जैसे जैसे बताता जाऊंगा तुम वैसे वैसे ही करना, ठीक है? बुद्धू मैं आ गया। हाँ जी भैया बोलिए, पानी पियेंगे? पानी? हाँ हाँ जल्दी से एक गिलास ले आ। रुकिए रुकिए, लगता है पानी में कुछ गिर गया है। नहीं तो कुछ भी तो नहीं गिरा। कुछ तो गिरा है, दीजिए ग्लास दीजिए। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, मेरा हाथ जल गया, पूरा हाथ जल गया। अरे बाप रे, मेरा पूरा हाथ जल गया। क्या? पानी से तेरा हाथ जल गया और इतने जल्दी फोड़ा आ गया? कुछ भी बात बोल। क्यों भाई, जामुन की बीज गिरने से जब आपका हाथ टूट सकता है तो फिर पानी गिरने से फोड़ा क्यों नहीं हो सकता? आप कौन? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं? अरे बुद्धू तो मेरे यहाँ काम करता है, इसलिए मैं बुद्धू को लेने आया हूँ। बुद्धू को मतलब ये मतलब मुझे समझाने मत आना, ठीक है? बुद्धू बेवकूफ है इसलिए तुम उससे बहुत काम करवा रहे थे, क्यों? आपकी खुशकिस्मती है कि मैं आपको पुलिस के हवाले नहीं कर रहा हूँ। बुद्धू चलो चलो घर चलते हैं। हाँ, आपने मुझे आज बचाया मालिक, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वो सब ठीक है, लेकिन बुद्धू जिंदगी में तुम्हारे पास कभी भी दिमाग नहीं आएगा, क्यों? बहुत ज्यादा दिमाग अच्छा नहीं होता मालिक, थोड़ा बहुत दिमाग तो है मेरे पास। चलिए चलिए चलिए, हमें घर जाना है ना मालिक, चलिए चलिए चलिए।
अरे बाबा, दांत का दर्द। क्या हुआ मालिक? हाँ मालिक, क्या हुआ मालिक? इतना क्यों चिल्ला रहे हैं मालिक? क्या हुआ बताइए ना। मेरे दांत के निचले जबड़ों में बहुत ही दर्द हो रहा है। इस दर्द से तो मैं मर ही जाऊंगा। अच्छा, आपका दांत दर्द दे रहा है? दर्द भगाने वाला स्प्रे होता है ना, वो स्प्रे लगा लीजिए। अरे गधे, वो बदन में लगाने वाला स्प्रे है, दांत में लगाने वाला नहीं। तू क्या मुझको मारना चाहता है? बोल, अब बेवकूफी वाली बातें बंद कर और मुझे वैद्य जी के पास ले चल जल्दी। वैद्य के पास? अरे मालिक, मेरे पास एक दवा है जिसको खाने से बिल्कुल दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। मैं लेके आऊं? बोलिए। हाँ, जल्दी लेके आ, जल्दी। लीजिए लीजिए मालिक, है लीजिए, खा लीजिए। अभी आपका दांत का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा मालिक। तेरा दिमाग खराब हो गया है? मेरे सर में लग गया मालिक। अपने सर के बारे में छोड़ और मेरे दांत के बारे में बात कर। बहुत दर्द हो रहा है। छिछोरापन छोड़ और वैद्य जी के पास चल। ठीक है मालिक, चलिए वैद्य के पास। दांत में कीड़ा हुआ है, दांत को निकालना पड़ेगा। दांत निकालना पड़ेगा? दांत निकालने के बाद कुछ खाएंगे पिएंगे कैसे? मुंह बंद कर बेवकूफ, मूर्ख कहीं का। डॉक्टर साहब, इसकी छोड़िए और मेरे दांत के दर्द के बारे में कुछ सोचिए। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ ठीक है ठीक है। बुद्धू, पास की दुकान से एक आइसक्रीम ले आओ, जाओ। आइसक्रीम? आइसक्रीम से क्या होगा वैद्य जी? दांत निकालने के बाद कुछ ठंडा खाना पड़ता है। जाओ जाओ, आइसक्रीम हो या कोई भी ठंडी चीज हो ले आओ, ठीक है? एकदम ठंडा लाना होगा। ठीक है वैद्य जी। क्या चाहिए? चाचा जी, आइसक्रीम चाहिए। मैं आइसक्रीम नहीं रखता हूँ भाई। हाँ? क्या? तो बर्फ तो होगा ना? नहीं, वो भी नहीं है। तो फिर बर्फ कहाँ मिलेगा? सामने जाओ, वहाँ पर एक मच्छी का मार्केट है, वहाँ पर तुमको बर्फ मिल जाएगी। अच्छा अच्छा, धन्यवाद चाचा जी। भैया, ओ भैया, आपके पास थोड़ा सा बर्फ होगा क्या? क्या बर्फ? क्या तुम बर्फ खरीदोगे मुझसे? हाँ हाँ, बर्फ खरीदना है। मैं पैसा लेके आया हूँ। पर मैं तो मच्छी बेचता हूँ भाई। हाँ हाँ, तो आप मछली बेचिए ना, मुझे तो सिर्फ बर्फ चाहिए। हाँ भैया जी, लेकिन आपका बर्फ ठंडा तो होगा ना, क्योंकि मुझे गर्म बर्फ बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे कैसी बात कर रहे हो भाई, बर्फ तो ठंडी ही होती है ना। मैंने तो गर्म बर्फ के बारे में कभी सुना ही नहीं है। आप भी कैसी बातें करते हैं। दे दीजिए भैया जी। ये लीजिए। वैद्य जी, ये देखिए बर्फ ले आया हूँ। आप दांत निकालना शुरू कीजिए वैद्य जी। हाँ ठीक है ठीक है। इस दांत को निकाल देते हैं बाहर। हाँ चलिए, आ कीजिए आ कीजिए। हाँ थोड़ा और बड़ा कीजिए मुंह, और मुंह बड़ा कीजिए, मुंह बड़ा कीजिए, और बस बस हो गया। मर गया, मर गया। अरे, एक दांत निकालने में इतना दर्द होता है क्या? आप भी ना मालिक, हाँ ऐसे रोते रहते हैं। अरे तुम जवान हो, तुम्हारे दांत में कीड़ा लगेगा तब तुमको पता चलेगा। मेरे दांत में कभी कीड़े नहीं लगेंगे मालिक। मैं बेवकूफ हूँ तो क्या हुआ मालिक, शरीर पे मेरा बिल्कुल ध्यान रहता है। कैसे गंदी बाज आ रही है बर्फ के अंदर, मच्छी जैसी। अब जल्दी बता, ये बर्फ तू कहाँ से लेके आया है? ये तो मैं मछली वाले के पास से लाया हूँ मालिक, और कहीं मिल नहीं रहा था ना। तेरे को बर्फ लेने के लिए मच्छी मार्केट ही मिला, और कहीं से नहीं ला सकता था बर्फ। मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया।
बुद्धू के दिमाग में ना बहुत बुद्धि है, बिल्कुल। बुद्धू इधर आओ, इधर आओ। मैं इनको नींद की गोली दे चुका हूँ। दांत के दर्द के कारण इनको नींद नहीं आएगी। इनके दांत में बहुत दर्द रहेगा, तो जब भी ये चिल्लाए तो रात को सोने से पहले ये दवाई उन्हें पिला देना, ठीक है? और लाइट खाना देना इनको। समझ गए ना सब कुछ? हाँ वैद्य जी, मैं बिल्कुल सब समझ गया। मैं रात को सोने से पहले इनको ये दवाई पिला दूंगा और इनको ना लाइट खाना ही दूंगा। वाह वाह, मैं कितना होशियार हूँ। बुद्धू, अरे बुद्धू, अरे कहाँ मर गया? है मालिक, आपने बुलाया? मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है मालिक, मैं अभी आपके लिए खाना लेके आता हूँ। मालिक आ कीजिए, मुंह बड़ा कीजिए मालिक। क्या लेके आया है तू? खाना लेके आया हूँ मालिक, आप मुंह तो बड़ा कीजिए पहले। मेरी दादी कहती थी कि मालिक को खाना खिलाने से पुण्य मिलता है। अरे ये क्या कर रहा है तू? बेवकूफ, लाइट बंद कर। क्या हुआ मालिक? मैं तो लाइट खाना खिला रहा हूँ। इस टॉर्च से तो लाइट निकलती है ना मालिक। चलिए आप खा लीजिए। अरे लाइट खाने का मतलब तू ये जाना है? अरे लाइट खाने का मतलब कुछ और होता है। लाइट खाने का मतलब है कुछ हल्की फुल्की चीज लेके आ खाने के लिए, जो एकदम हल्का हो। लाइट मतलब हल्का? मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है ना मालिक, इसलिए समझ नहीं पाया। अब जाओ जल्दी से लाइट खाना लेके, यानी हल्का खाना लेके आ, जाओ। लेकिन मालिक, मेरे मन में ना एक सवाल है मालिक। हमारे घर में तो तराजू नहीं है मालिक, तो कैसे पता चलेगा कि कितना हल्का खाना बनाना है? हल्का खाना मतलब ऐसे हल्का खाना लेके आ जिसको मुझे बार बार चबाना ना पड़े। समझ गया तू? कुछ घुसा दिमाग में। खाने के बाद तो मुझको बहुत ही नींद आने लगी है। अरे मालिक तो सो गए लगता है। मालिक, ओ मालिक, मालिक उठिए, मालिक उठिए। क्या हुआ बुद्धू? क्या हुआ? मुझे ऐसे उठा क्यों दिया? अरे मालिक, आपने तो नींद की दवाई पीनी भूल गए मालिक। लीजिए मालिक। गधा कहीं का, मुझे नींद से उठाकर तू मुझको नींद की दवाई पिलाता है? कुछ समझ में आ रहा है तुझे? बेवकूफ कहीं का। मालिक छोड़ दीजिए मालिक, बहुत दर्द हो रहा है मालिक। मालिक छोड़ दीजिए मालिक। बहुत दर्द हो रहा है मालिक, छोड़ दीजिए मालिक। दांत के साथ साथ मेरा सर भी दुखने लगा है। इस गधे को मैं कहां से उठा के लेके आया? इसके साथ कहां से पाला पड़ा है मुझे? बुद्धू, मेरे दांत का दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है, कम ही नहीं हो रहा है। दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है। तू एक काम कर, अभी जाके मेरे लिए शरबत बना के लेके आ, जिससे मेरा दिमाग खुल जाए और पीने में मजा आए। ठीक है मालिक, मैं अभी आपके लिए शरबत बना के लाता हूँ। मेरी दादी बोलती थी सारे बीमारियों का जड़ पेट ही है, इसलिए पेट को हमेशा साफ रखना चाहिए। क्या होता है ना, मेरे मालिक का पेट ठीक से साफ नहीं होता, इसी वजह से इनको ये सब परेशानी होती है। ये लीजिए मालिक, पी लीजिए। वाह बुद्धू वाह, शरबत तो बहुत ही अच्छा है। तूने कैसे बनाया? अब देखिएगा मालिक, आपका शरीर एकदम स्वस्थ हो जाएगा मालिक। ये शरबत पी के मेरे पेट में गुड़गुड़ क्यों हो रही है भला? बता, क्या पिलाया तूने मुझे? ऐसा क्या पिलाया? मेरे पेट में गुड़गुड़ मच गई। अरे मालिक, मैंने सुना है कि पेट साफ होने से ही सारी बीमारियां दूर हो जाती है, तो मैंने आपके शरबत पे थोड़ा सा जुलाब मिला दिया है। अरे गधे, कल से मैं तेरा इतनी बेवकूफी वाली हरकतें बर्दाश्त कर रहा हूँ। तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। रुक मालिक छोड़ दीजिए मालिक, मुझे माफ कर दीजिए मालिक, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा मालिक। मालिक मुझे छोड़ दीजिए मालिक, मालिक मुझे छोड़ दीजिए मालिक, मैं कभी नहीं ऐसा करूँगा मालिक, मुझे छोड़ दीजिए मालिक।
मारो मारो इसको। क्या मच्छी लाने बोला था और ये क्या लेकर आए हो तुम? कितनी बकवास मच्छी है ये। अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बड़ी माँ किसी को मारने की बात कर रही है। तुम्हारी हड्डियाँ तोड़कर कचुम्बर बना के चाय में डाल के पी जाऊंगी। अरे बाप रे, लगता है बड़ी माँ बड़े पापा को बहुत मार रही है। मैं मालिक को बता देता हूँ। मालिक, मालिक कहाँ हैं आप? मालिक, मालिक सुन रहे हैं? मालिक, मालिक। अरे बुद्धू, इतना देर क्यों लगा दिया बाजार से आने के लिए? क्या कर रहा था तू? मालिक, मैं आपको सब बताऊंगा मालिक। पहले आप मेरे साथ चलिए मालिक, चलिए। क्यों? किसको क्या हुआ? कहाँ जाऊँ? और तेरी बाजार की थैली कहाँ गई? ये क्या हो गया? वो तो मैं रास्ते में ही भूल गया। अरे असल में जैसे ही मैंने सुना कि बड़ी माँ बड़े पापा को मार रही है, मैं आपको बताने आ गया। सुबह सुबह इतना हंगामा क्यों मचा के रखा है? टीवी भी नहीं देखने देते शांति से। ओ भाभी, हरी भैया कहाँ है? अरे सुबह सुबह कोई मेंढक पकड़ने जाता है क्या? वो बाजार गए थे। अरे ये तो हरी भैया आ गए। क्या बोलते हो तुम? क्या हुआ है? इनकी बॉडी पर तो कोई मार के निशान भी नहीं है। नहीं, मैं तो आपको ऐसे ही देखने आया था। मैं बस ऐसे ही देखने आया था। मैं जा रहा हूँ। तू एक बार घर चल बुद्धू, तुझे आज मैं सबक सिखाता हूँ। मैं सही में सुना था मालिक। मैंने तुझे कितनी बार बोला ना कि दूसरों की बात सुनने का नहीं बुद्धू। आज मैं तेरे कान काट दूंगा। बंद खिड़की से मेरे नाक का क्या संबंध है? मालिक कभी भी कुछ भी बोलते हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है। आप कहीं जा रहे हैं बड़े पापा? अब ये लेकर मैं कहाँ जाऊंगा? जा रहा हूँ मछली पकड़ने। सिर्फ कान ही नहीं, मैं तुम्हारे हाथ पकड़कर भी बोल सकता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे। देखिए कितनी शर्माने वाली बात है ये। मैं भी तो अपनी पत्नी को ऐसे ही बोलता हूँ। लेकिन यहाँ केस क्या है? ये किसकी आवाज है? बड़े पापा तो मछली पकड़ने गए हैं, तो ये किसकी आवाज है? पकड़ के यहाँ से जाते हैं। राम 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 राम। ये इस उम्र में बड़ी माँ इश्क लड़ा रही है। ये कितनी आश्चर्य वाली बात है। क्या रे, इधर दूसरों के घर के सामने तू क्यों खड़ा है? क्या सुन रहा है? मैं कुछ नहीं बोलूँगा दादी माँ, तो आप सुन लीजिए। मैं तुम्हें हर वक्त बोलने को तैयार हूँ कि तुम सिर्फ मेरे हो। तू तीसरी शादी का बंदोबस्त कर रहा है। क्या कर रही हो हरी की बीवी? बाहर आओ। किसके साथ प्यार के गुल खिला रही हो? बाहर आओ। क्या पागल हो गई है बुआ जी? ये क्या बकवास कर रही है? अरे मैंने अभी अपने कानों से सुना तुम्हें प्यार की बातें करते हुए। मैं हरी को सब बताऊंगी, फिर तुम्हें डांट पड़ेगी। मुझे कोई डांट नहीं पड़ेगी। मुझे थोड़ा शांति से टीवी देखने दीजिए। जाइए यहाँ से आप। कितने दिन बाद अपनी पत्नी से मुलाकात हुई। मालिक वैसे तो ठीक है, लेकिन अगर 1-2 दिन और ज्यादा छुट्टी मिल जाती तो अच्छा होता। अरे मालिक बोल रहे थे बड़ी माँ से माफी मांगने। मैं तो एकदम भूल ही गया था। यहाँ पे बहुत सारी संपत्ति है और मुझे सब पता है वो कहाँ है। अरे बाप रे बाप, ये डकैत है क्या? मालिक ने बोला था दूसरों की बात सुनना पाप होता है। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। बुड्ढे को मार के मैंने जमीन में गाड़ दिया है। अब सब ठीक है।
ये क्या सर्वनाश कर दिए। अरे बाप रे बाप। हाँ, ये जरूर बड़ी माँ का ही काम है। मालिक मालिक, बड़ी माँ ने बड़े पापा को मार दिया मालिक। बड़े पापा मर गए मालिक। बड़े पापा मारे गए। दरोगा साहब मेरे साथ चलिए। दरोगा साहब मेरे साथ चलिए। चलिए मेरे साथ चलिए। कौन है ये कॉकरोच है क्या? ओ, तो तुम इंसान के बच्चे हो। मार दिया, बड़े पापा को मार दिया। अरे पहले मेरा पैर छोड़ो मेरा। अरे गुदगुदी हो रही है। अब बिना रोए बताओ क्या हुआ है, बताओ। हमारे बड़े पापा को मार के जमीन में दफना दिए हैं। आज वैसे भी कोई केस नहीं था। आज मैं उन लोगों को पकड़ूंगा। ये खबर झूठी तो नहीं है? बोलो। मैं कसम खा के बोलता हूँ दरोगा साहब। अगर ये खबर झूठ निकली तो मैं तुझे यहाँ लाकर मामा का प्यार दूंगा। मेरे मामा का घर तो बहुत दूर है, ट्रेन में जाना होता है। तुम बुद्धूराम हो ना? ओए, सब तैयार हो जाओ, जाना होगा। दरवाजा खोलो जल्दी, भागने का अब कोई रास्ता नहीं है। पर वाले, पुलिस यहाँ पे क्यों आई है? आपके घर की तलाशी लेनी होगी। हम क्या चोर या डाकू है जो आप हमारी तलाशी लेंगे? मिट्टी खोदो। अरे आप जमीन क्यों खोद रहे हैं? इसी जमीन में इंसान को दफनाया गया है। जमीन के नीचे मैंने हीरे जेवरात की बजाय इंसान को गाड़ दिया, ऐसा आपको लग रहा है? पर इस बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानती। इस हड्डी को पहचानते हैं? वो देखिए, हड्डियाँ यहाँ कैसे आई है? मेरे बड़े पापा, मैं नहीं बचा पाया। मैं आपको नहीं बचा पाया बड़े पापा। मेरे बड़े पापा की आत्मा चिड़िया बनकर उड़ गई। थाना चलिए, आपने अपने पति को मारा है। पर मैंने क्या किया है? चलिए मेरे साथ। अगर तुम नहीं बताते तो इतने बड़े साजिश का पर्दाफाश नहीं होता। थैंक यू। ओहो, बुद्धू को इतना वक्त क्यों लग रहा है? आखिर कहाँ रह गया बुद्धू? कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गया बुद्धू? हमें यहाँ से भागना होगा, जल्दी से भागना होगा। मैं ये क्या सुन रहा हूँ? ये तो बड़ी माँ नहीं है, ये कोई और है। यहाँ किसी के आने से पहले हमें नदी तैरकर नदी के उस पार जाना होगा। हाँ, मैंने सब देख लिया। अब मुझे कुछ करना होगा। मैं खाना खा के आ गया भाग्यवान। कहाँ हो तुम? अरे ये क्या बुद्धू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे टीवी को क्यों तोड़ रहे हो? भूत, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए बड़े पापा। बड़े पापा, मैंने कुछ नहीं किया है। बड़े पापा, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया है बड़े पापा, मुझे माफ कर दो। मैं कहाँ हूँ?
मेरे ससुराल में है तू। ऐसा लग रहा है कि तुझे जिंदा चबा जाऊं। तुझे आज मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तुझे आज मजा चखा के रहूंगा। अच्छा हुआ कि हरी भाई ने तुझे यहाँ छोड़ दिया। मुझे याद आ गया मालिक, मुझे याद आ गया। मुझे कल बड़े पापा का भूत दिखाई दिया तो मुझे चक्कर आ गया था मालिक। रम 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 रम। जिंदे आदमी को तूने मुर्दा बना दिया। अच्छा हुआ कि हरी भाई ने तुझे यहाँ छोड़ दिया। इसका मतलब बड़े पापा नहीं मरे हैं मालिक, किंतु मैंने जो सुना था कि बड़ी मम्मी बड़े पापा को मार के जमीन में दफना दी है। क्या तुमने मेरे पति को भूत कहा? अरे तुमने जो आवाज सुनी वो तो टीवी पर चल रही थी। चोरी का ड्रामा आ रहा था टीवी पर। तुम्हारी वजह से मुझे चोर समझकर पुलिस आकर पकड़ कर ले गई। मेरा घर भी खराब कर दिया, जमीन खोद कर चले गए वो लोग। तुम्हारी वजह से मुझे जेल तक जाना पड़ा। क्या तुम टीवी की आवाज नहीं पहचानते हो? अरे मिट्टी का टीला तो सुना था, लेकिन वो फिर हड्डी कहाँ से आया? वो जो हड्डी है उसका पुलिस को प्रमाण मिल गया है, वो कुत्ते की हड्डी है। बहुत पहले से ही इस जमीन में गड़ा हुआ था। अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी मैं और तुम्हें जमीन के नीचे गाड़ दूंगी। मैं मूर्ख हूँ बड़ी माँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ बड़ी माँ, मुझे माफ कर दो बड़ी माँ, मुझे माफ कर दो बड़ी माँ, मुझे माफ कर दो। वो छोटे से बक्से में आदमी और औरत छोटा बन के कैसे घुस गए वो मेरे को पता नहीं चल रहा है बड़ी माँ, मुझे माफ कर दो बड़ी माँ। आज तुम्हारी खैर नहीं। अरे मालिक मालिक बचाओ, मालिक मालिक मुझे बचाओ, मालिक बड़ी माँ मुझे आज नहीं छोड़ेगी, मुझे बचाओ, मुझे माफ कर दो बड़ी माँ। मालिक मालिक बचाओ। कितनी बार बोला है कि दूसरों की बात नहीं सुनने का। ऐसा लग रहा है कि तुझे जिंदा चबा जाऊं। मार खा के देख कि तुझे कैसा लगता है। बुद्धू, ओए बुद्धू, कहाँ चला गया? अरे वाह, आज तो बहुत ही अच्छी कमाई हुई है। मैं सारे पैसे को किसी सुरक्षित जगह पर छुपा देता हूँ। बुद्धू तो न जाने कहाँ रख देगा, उसकी भूलने की आदत है ना, न जाने कहाँ रख कर भूल जाए। अब इस समय कौन है? अभी तक मैंने पैसे भी नहीं छुपाए हैं, ऐसे में क्यों? हाँ, ये सही जगह है। अरे भाई, कब से खटखटा रहा था, कहाँ थे तुम? अरे भैया, थोड़ा सा काम था, वही कर रहा था। बताओ क्या खबर है? अरे खबर की तुम छोड़ो, बाजार में बहुत अच्छी अच्छी मछलियाँ आई है, अच्छे दाम में। चलो जाकर हम लेकर आते हैं। और मैंने सुना है कि बहुत ताज़ा और सस्ती मछलियाँ हैं। वाह 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 वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन अभी तो बुद्धू घर पे है ही नहीं। अब ऐसे में घर सूना छोड़ के कहाँ जाऊं? बोलो तो। बिना बताए कहाँ चला गया था? अब मैं क्या बताऊं मालिक, एक आदमी से मुलाकात हो गई, बस उसी से बातचीत करने में देरी हो गई। बड़ा अच्छा किया, तूने तो मुझ पर उपकार किया है ना। अरे बुद्धू, मेरी बात सुन, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ और तू घर पे ही रहना, घर छोड़कर कहीं मत जाना। खाना वाना बना के रखना, चावल खाऊंगा मैं, चावल, याद रहेगा तुझे? ठीक है मालिक, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं तो अच्छे से रखवाली कर लूंगा घर की। चिंता करने की कोई बात नहीं है मालिक। हाँ। चलो चलो जल्दी चलते हैं, नहीं तो मछली खत्म हो जाएगी। अरे जल्दी चलो, नहीं तो बाजार लूट लेंगे सब लोग। चलो चलो चलो। अरे घर में तो एक बूंद पानी नहीं है, अब मैं खाना कैसे बनाऊंगा? जाता हूँ तालाब से पानी लेकर आता हूँ, अभी जाता हूँ।
अरे रे, मैं तो एकदम भूल ही गया। मालिक ने तो घर पर पहरा देने के लिए मुझे बोला था ना, अब मैं घर छोड़ के कैसे जाऊं? ओ भाई, अरे थोड़ा इधर आइए ना। क्या हो रहा है बुद्धू, मुझे बुलाया क्यों? भैया जी, मुझ पर एक उपकार कर दीजिए ना। क्या उपकार करना है? मालिक ने मुझे घर पर पहरा देने के लिए बोला था, लेकिन घर पर बिल्कुल भी पानी नहीं है। मुझे तालाब से पानी ला के देंगे? अरे बुद्धू, इतना टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत काम है। भैया जी ला दीजिए ना, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, ला दीजिए। अरे तू जिद बहुत करता है। अच्छा चल ला कर लेता हूँ। देखिए कैसे दिमाग लगाकर अपना काम कर लिया। मालिक मुझे बोलते हैं कि मुझ में बुद्धि नहीं है, मुझ में बहुत बुद्धि है। अरे ये क्या, इसके अंदर इतने सारे पैसे। उस बेवकूफ बुद्धू को तो पता ही नहीं है कि उसने मुझे क्या दे दिया। और ये सारे पैसे मेरे। लेकिन बेवकूफ तो बुद्धू है, लेकिन उसका सेठ तो बड़ा चालाक है, वो तो निकाल लेगा ढूंढ कर। नहीं, ये सारे पैसे मेरे पास रखना ठीक नहीं होगा। वैसे भी चोरी करना बहुत बुरी बात होती है। अगर घर पर रखूंगा तो घर पे से ढूंढ लेंगे। समझ गया, ये खरबूजा है, उसके अंदर पैसा डाल देता हूँ। कैसे मैं आपका धन्यवाद करूं, मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है भैया जी। अरे तुम कुछ मत बोलो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बहुत ही ज्यादा जल्दी है, मैं निकलता हूँ बुद्धू। बुद्धू, मेरे प्यारे बुद्धू, कहाँ चला गया तू? देख मैं आ गया, जल्दी से मेरे पास आ जा। ऐसा क्या कर रहा है जो नहीं आया? आता हूँ मालिक। बुद्धू, यहाँ पर एक घड़ा रखा हुआ था, वो कहाँ गया? बताना मुझे। उसमें तो मालिक मैं पानी लेकर आया हूँ। क्या वो घड़ा लेकर तू पानी लेने गया था? नहीं मालिक, आपने तो मना किया था ना मुझे घर छोड़ के जाने के लिए, इसलिए मैंने हरी भैया जी को पकड़कर पानी लाने के लिए बोला। हाय रे हाय बुद्धू, तूने तो सर्वनाश कर दिया मेरा। हाय हाय। क्यों, क्या हो गया है मालिक? हुआ क्या है? तूने बाकी क्या छोड़ा है होने के लिए? उस घड़े में मेरी आज की बहुत सारी कमाई रखी थी। हो, सब चला गया, अब क्या करूं? ये क्या गजब हो गया, सर्वनाश हो गया। मुझे कैसे पता चलेगा उसमें पैसे थे मालिक? तुझे कुछ पता भी रहता है? तुझे तो कुछ पता नहीं रहता, तुझे तो बस ये पता रहता है कि मेरा सर्वनाश कैसे किया जाए। चल अब हरी के घर चल। बुद्धू याद रखना, अगर आज पैसे वापस नहीं मिले तो या तो आज तू रहेगा या मैं रहूंगा। हरी, ओ हरी, बाहर आ, मैंने कहा बाहर आ। अरे क्या हुआ सेठ जी, इतना चिल्ला क्यों रहे हो आप? मैं चिल्ला क्यों रहा हूँ हैं? तेरे पास जो मेरी पैसों की पोटली है उसे जल्दी बाहर निकाल, समझ गया? पैसों की पोटली, वो क्या होता है? बेवकूफ मत बना, बता मेरी पोटली को कहाँ छुपाया है तूने? अभी भी प्रेम से कह रहा हूँ बाहर अरे निकाल। सेठ जी भरोसा कीजिए। अरे भरोसा नहीं है तो मेरा घर चेक कर लीजिए। नहीं मालिक, मुझे कहीं भी पैसे नहीं मिले। देखा ना सेठ जी, आपको मैंने कहा था कि मैंने नहीं लिया है। एक तो मेरे दोस्त को इतना कष्ट करके पानी लेके आया, तो आपने मुझे उसकी ये सजा दी। घोर कलयुग, घोर कलयुग। बुद्धू, इससे पहले कि मैं तेरी जान ले लूं, तू मेरी नजरों से दूर चला जा, वरना तू मारा जाएगा। अगर तू पैसों की पोटली वापस ला सकता है तभी लौटना, वरना मत लौटना। मनहूस, पोटली ना मिले तो मुझे अपना मनहूस चेहरा मत दिखाना, दूर हो जा मेरी नजरों से।
सुबह से मेरे पेट में बिल्कुल दाना पानी नहीं है। बहुत भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है। क्या खाऊं, क्या खाऊं? यहाँ से एक तरबूज लेके खा लेता हूँ। अरे ये कैसा कांड है? तरबूज के अंदर पैसा फला हुआ है। मालिक वहाँ पे थोड़े से पैसे के लिए परेशान हो रहे हैं। मैं जाता हूँ, मालिक के लिए खूब सारा तरबूज लेकर जाता हूँ, उससे उनको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मेरा नाम बुद्धू है तो क्या हुआ, मेरे पास बहुत बुद्धि है। आज तो मुझसे गलती हो गई। मैंने बुद्धू को इतनी बुरी तरह से क्यों डांट दिया? मन का भोला है, सीधा है, उसका क्या दोष है इसमें? उसे तो पता ही नहीं था कि घड़े में पैसा रखा है। पता नहीं दिन में उसने कुछ खाया भी कि नहीं। भूखा प्यासा न जाने कहां कहां भटक रहा होगा वो। मालिक, 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 मैं बहुत सारे पैसे लाया हूँ मालिक। आपको कोई कष्ट नहीं रहेगा मालिक। क्या बातें कर रहा है तू? ये तो तरबूज लेके आया है। इसके अंदर ही तो पैसे फलते हैं मालिक। विश्वास नहीं है तो काट के देखिए। चला जा, चला जा मेरी नजरों के सामने से बुद्धू। अच्छा रुकिए, मैं दिखाता हूँ। हाँ। ये क्या? इसमें तो पैसे नहीं है। हाँ, ये क्या हो गया? सब तरबूज ने तो मुझे ठग लिया है। ओ कितना मूर्ख है। ये तो बता, तू अपनी बुद्धि आखिर कहाँ बेच के आया है? अरे तरबूज के अंदर भी भला कभी पैसे होते हैं? तो फिर ये क्या है मालिक? ये तो तरबूज से ही निकला है, देखिए। यही है, यही तो है मेरी पोटली। हाँ बुद्धू, बुद्धू रे, तू तो बड़ा अक्लमंद निकला रे। अब तो आपको विश्वास हो गया ना मालिक कि तरबूज के अंदर पैसे फलते हैं। मेरा नाम बुद्धू है तो क्या हुआ, मुझ में बुद्धि की कमी थोड़ी है। अरे बाप रे, कैसी मुश्किल में पड़ गया मैं। अब इसे कैसे संभालूंगा मैं? क्या संभालना है आप बताइए मालिक, फिर देखिए आप मेरा कमाल। हाँ। समस्या ऐसी है कि उसका कोई समाधान है ही नहीं, क्या बताऊं? अरे मालिक, समस्या का समाधान करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब बचपन का मेरा एक दोस्त था, उसकी अब शादी होने वाली है। अब तो मुझे उसकी शादी में जाना ही होगा ना। उसने तो मुझे न्योता भी दिया है, क्योंकि वो शादी की जिम्मेदारी अकेले संभाल नहीं सकता, इसलिए मुझे तो वहाँ जाना ही होगा। कल सुबह होते ही मैं उसकी शादी के लिए निकल पड़ूंगा। अरे तो इसमें मुश्किल क्या है मालिक, जाइए। शादी के लिए उसने एक बनारसी साड़ी खरीद के रखी है और कुछ गहने भी बनाने के लिए दिए हुए हैं। तैयारियां बहुत सारी करनी है, पर समय सिर्फ 1 ही 2 दिन का बचा हुआ है। अच्छा ये बात है मालिक, तो इसमें चिंता की क्या बात है? साड़ी और गहने लेकर मैं 2 दिन बाद चले जाऊंगा। आप तो अभी चले जाइए मालिक, निश्चिंत होकर चले जाइए। जाइए जाइए मालिक। तुम सब कुछ अच्छे से संभाल तो लोगे ना? बोलो। मुझ पर विश्वास रखिए मालिक, विश्वास रखिए मुझ पर। मैं सब संभाल कर ले आऊंगा। अब मैं जा रहा हूँ बुद्धू। इधर का बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा मालिक, मैं सही समय पर पहुँच जाऊंगा। हाँ तो अब ध्यान से सुन, तुम सावधानी से जाना और इस बात की खबर किसी को होने मत देना, समझ गए ना तुम? वहाँ पहुँचने के बाद मैं तुम्हें तरह तरह की मिठाइयाँ खिलाऊंगा, पर तुम सावधानी से आना, कोई भी गड़बड़ होने नहीं देना। आपने जो भी बोला मैं अक्षर अक्षर पालन करूंगा मालिक। आप ज्यादा सोचिए मत मालिक, आराम से जाइए। है कल्याण करना। ये है बनारसी साड़ी और ये है कंगन की जोड़ी और ये है हार। सब मैं अच्छे से संभाल के रख लेता हूँ। हाँ, सब खिड़की दरवाजा बंद कर दूंगा, तब मैं यहाँ से जाऊंगा। मेरा नाम बुद्धू हो सकता है, लेकिन काम काज में मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। हाँ।
दाया नहीं बाया नहीं, बुद्धू चला सीधे सीधे, ढिंक चिके ढिंक चिके ढिंक चिके ढिंक चिके। मालिक ने जैसा बोला था मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अकेले अकेले चुपके चुपके मैं जा रहा हूँ, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि बुद्धू के झोले में साड़ी है, गहने हैं। हाँ। बेवकूफ हुआ तो क्या हुआ? क्या बोला मैंने? मेरा नाम बुद्धू है तो क्या हुआ, पर बेवकूफ नहीं हूँ मैं। अरे ये क्या है? ये परछाई तो, इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। नहीं नहीं नहीं, इसे यही छोड़ के मैं आगे निकल जाता हूँ। अरे क्या मुश्किल में पड़ गया मैं। मालिक ने बोला था अकेले जाने को, पर ये परछाई तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। क्या होगा अब? नहीं नहीं नहीं, कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना ही होगा। कुछ सोचता हूँ। हाँ, परछाई, ओ परछाई, तुम वापस चली जाओ। हाँ, मालिक ने बोला था अकेले जाने को, तुम क्यों आ रही हो मेरे साथ? जाओ जाओ, हाँ घर जाओ, खाना खाओ, आराम करो। हाँ, मेरे पीछे मत आना। हाँ, जाओ जाओ जाओ, ठीक है। अरे परछाई, मान जा मेरी बात। तू ऐसे ऐसे मेरे पीछे चलेगी तो मैं शादी में कैसे पहुंचूंगा? मैं अकेले जाना चाहता हूँ ना। नहीं, लग रहा है ये परछाई मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। हाँ हाँ हाँ, अब मैं कोई और उपाय सोचता हूँ। मेरे पास उपाय की कमी थोड़ी है। परछाई, ये हार ले और वापस चले जा, ठीक है? ले, मेरे साथ मत आना, ठीक है? जा। लगता है मेरा काम हो गया। हाँ, अच्छा हुआ परछाई से पीछा छूट गया, बहुत अच्छा हुआ। क्या मुश्किल है परछाई, तू फिर मेरे पीछे पीछे आ रही है। ठीक है ठीक है, मेरे पास ये सोने का कंगन है, इसे ले ले और फिर घर चले जा, ठीक है? मेरे पीछे मत आना। है पता नहीं कौन सी जिद्दी परछाई मेरे पीछे पड़ गई थी। हार ली, चूड़ी ली, तब जाके पीछा छोड़ी। पता नहीं किसका मुंह देखकर मैं निकला था। अरे तू अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ी। देख, मैंने तुझे हार दिया, कंगन दिया, तब भी तू मेरे पीछे आ रही है। अब तो मेरे पास केवल साड़ी बची है, वो दे दूंगा तो जाऊंगा क्या लेके? और कोई उपाय नहीं है, इसको साड़ी दे दूंगा तभी ये मेरा पीछा छोड़ेगी। ले 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 ले, तू ले तू ले, अब मेरा पीछा छोड़ मेरी माँ, ले जा। हाँ, अब लग रहा है कि वो बदमाश परछाई मेरा पीछा छोड़ दी है। हाँ हाँ, मेरे पीछे भी तो नहीं आ रही है। अरे क्या हुआ रघु, इतनी चिंता में क्यों घूम रहे हो? बताओ तो सही, क्या बात है? अब तक तो बुद्धू को यहाँ पर आ जाना चाहिए था, वो यहाँ पर आया क्यों नहीं है? क्या पता रास्ते में कहीं कुछ हो तो नहीं गया उसे? देखिए, मैं आ गया हूँ मालिक। कुछ भी समस्या हो, लेकिन मैंने मालिक की बात नहीं टाली। अरे अरे अरे, ये देखो, बुद्धू तो आ ही गया। अब जल्दी से थैला खोलकर शादी की साड़ी और गहने दे दो मुझे। आज मेहंदी की रात है, उससे पहले मैं ये सब उसे सौंप देता हूँ। ये तो अच्छी बात है मालिक, लेकिन साड़ी गहने तो मेरे पास नहीं है मालिक। नहीं 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 है, मतलब क्या? वो सब कहाँ रख दिए तुमने? रख के क्यों आऊंगा? आपने तो मुझे अकेले आने को कहा था ना। तो रास्ते में मुझे एक परछाई मिल गई थी, उसे सब दे दुआ कर ही तो मैं पीछा छुड़वा कर आया हूँ। हाँ। परछाई? परछाई ने तुम्हारा पीछा किया? हाँ मालिक, मेरे पीछे ही पड़ गई थी, उसे सब कुछ दिया और उसे घर भेजा, तब गई। तो तुमने खुद की परछाई को सोने के गहने और साड़ी देके वापस भेज दिया? अभी आपने सही समझा है मालिक। आप कितने बुद्धिमान हैं। मालिक मालिक छोड़ दीजिए मालिक। मालिक लग रही है मालिक, छोड़ दीजिए मालिक। अरे बाप रे बाप, मालिक छोड़ दीजिए मालिक, कितना मारेंगे? अरे अब जो हो गया सो हो गया। बेचारा इतनी दूर से चलकर आया है, भूख लगी होगी ना। मैं अंदर जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ।
मालिक आप कुछ भी बोलिए, लेकिन आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं। मैंने सही कहा ना? चुप रहो, खबरदार। जो कुछ भी हुआ है उसके बाद तूने खाने की तरफ हाथ भी बढ़ाया तो देख लेना, मैं तुझे मार के यहाँ से भगा दूंगा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना तू। अरे वाह, बुद्धू तो खाने को देखकर उसकी तरफ हाथ भी नहीं बढ़ा रहा है। लगता है जैसे मैंने कहा है बुद्धू वैसा मान रहा है, ये तो अच्छी बात है। ये सब तुमको पसंद नहीं आ रहा है ना? और क्या चाहिए बोलो? नहीं नहीं नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे बोलने से नहीं चलेगा, कब से ना ना बोल रहे हो तुम। अब तो कुछ सोच कर ही इनको बोलना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो इन लोग नहीं छोड़ेंगे मुझे आज। अरे वो देखो, पता नहीं मन में क्या बड़बड़ा रहा है। नहीं मतलब मुझे भूख नहीं है। मैं मालिक के घर तो केवल एक समय खाता हूँ ना, अभी खा लूंगा तो हजम नहीं होगा, इसलिए। तुझे हो क्या गया है? रघु ने तुझे खाने के लिए मना किया है क्या? बता, ये तो गलत बात है। अरे मर गया, ये मैंने कब बोला? मतलब क्या बोल दिया? हाय 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 हाय, उसने तो मेरे सपनों को पूरी तरह से चकनाचूर करके रख दिया। अब मैं अपने दोस्त को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा क्या पता। अरे बाप रे, भूख से नींद नहीं आ रही है। मछली, चावल, दही, रसगुल्ला, जलेबी, कितना सारा खाना मिला था, लेकिन मालिक के डर से मैं कुछ भी नहीं खा पाया। मैं अभी खाने के पास चले जाऊं, मुझे तो नींद नहीं आ रही है। मालिक तो सो गए हैं, मैं रसोई में जाके देखूं क्या कुछ तो होगा खाने में। कुछ ना कुछ तो रखा ही होगा जरूर। जाता हूँ, जाके देखता हूँ। अरे वो सामने तो रसोई घर है, मैं चुपचाप छुपते हुए अंदर चले जाता हूँ। हाँ, ये क्या हुआ? चोर चोर चोर! अरे पकड़ो इसे पकड़ो। इसने चोरी की है, ये चोर है, पकड़ो इसे। चोर ये मेरा नाम खराब करने के लिए आधी रात को रसोई घर में घुस आया है, खाना चोरी करके मेरे मुंह पे कलंक लगाने आया है। मारो इसे, छोड़ना नहीं इसे। नहीं मालिक, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मालिक। अच्छा छोड़ दू, इसे हम नहीं छोड़ेंगे, मारो इसे। मालिक मुझे छोड़ दीजिए मालिक, मैंने कुछ नहीं किया मालिक, मुझे बहुत भूख लग रही थी मालिक। नहीं मालिक मुझे मत मारिए मालिक, मुझे जाने दीजिए मालिक, मैं कभी नहीं ऐसा करूँगा मालिक, मुझे जाने दीजिए मालिक। मुझे अभी मजा चकाता हूँ तुझे, भागता कहाँ है? रुक जा मालिक। वाह 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 वाह, मालिक कितने अच्छे से साफ हो गया ना मालिक, बहुत अच्छे से हो गया है ना मालिक? अरे बुद्धू, कई सालों का मेरा सपना आज पूरा हुआ है। अरे वो तो होना ही था मालिक, होना ही था। आप तो मेरे मालिक है ना, लेकिन मालिक मैं सोच रहा हूँ कि ये पुराने की जगह पे ना नया खरीदना था मालिक आपको। हाँ ये गाड़ी ठीक है, लेकिन इन गाड़ियों के पहिए ये थोड़े खराब है, इस पे हवा भरने पड़ेंगे, क्योंकि ये अपने आप ही पंचर हो जाते हैं। इसीलिए मैं हवा भरने के लिए ये पंप लेके आया हूँ। अब इस पंप से टायर में हवा भरना, समझ गए बुद्धू? एकदम अच्छे से समझ गया मालिक। अच्छा मालिक, हम लोग इसमें बैठ के बहुत दूर घूम के आते हैं। हाँ सही बात है, चल चल कहीं घूम के आते हैं। अरे रे 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 रे, हवा निकल गई, हवा निकल गई। देखे मालिक क्या हो गया,
कार में बैठते से ही हवा निकल गई। अब क्या करे मालिक, इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो भी खरीदना हो सोच समझ के ही खरीदो, है ना मालिक? चुप कर, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। तू चुपचाप जाके टायर में हवा भर, समझा? चल जल्दी जा। लीजिए मालिक, हवा भर दिया है और चक्का भी टनाटन हो गया है। अब स्टार्ट कीजिए। ओहो बुद्धू, अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है मालिक, मैं समझ चुका हूँ। मालिक आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब की बार मैं ऐसा हवा भरूंगा कि एक तरफ से निकला भी तो दूसरे तरफ से रह जाएगा। अरे बाप रे बाप रे, मर गया रे, मर गया। अरे बेवकूफ बुद्धू, मेरा टायर पंचर कर दिया, मेरे टायर फाड़ दिए तूने। बता। आपका नहीं मालिक, गाड़ी का। मेरे साथ मस्ती कर रहा है? आज मैं तुझे ऐसा मजा चखाऊंगा ना कि तू हमेशा याद रखेगा, समझा? अरे क्या हुआ रघु, किसको इतना गाली बक रहा है? हाँ बता। अरे आइए आइए शर्मा जी, बताइए क्या खबर है आपकी? सब कुछ ठीक है। एक काम के लिए यहाँ से निकल रहा था, सोचा कि आपसे मिलता चलूं मैं। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये पुरुष है कौन? अरे ये पुरुष नहीं, ये तो महापुरुष है, बुद्धू राम। बुद्धू, ये है मेरे दोस्त राघव शर्मा। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए मालिक के दोस्त। चल घर चलते हैं। बैठिए बैठिए, मैं आपके लिए ना पानी लेकर आता हूँ, ठीक है? वाह, तुम्हारा नौकर तो बहुत अच्छा आदमी है। ना 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 ना, उसको लेकर मैं पूरा दिन जलता ही रहता हूँ, वो बेवकूफ है। किसके जलने की बात हो रही है मालिक? क्या जल रहा है मालिक? लेकिन जलने की बदबू तो नहीं आ रही है। तुम्हें बदबू कहाँ से आएगी? जल तो मैं रहा हूँ, वो भी इतने बेवकूफ आदमी को लेकर। ये क्या मालिक, अगर जल गए तो शरीर में फफोले पड़ जाएंगे, दवाई ला दूं मालिक? हाँ? देखा 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 तूने राघव, देखा इसको? मेरे पास एक उपाय है बुद्धू के लिए। तुम कहो तो मैं तुम्हें उपाय बताऊं, जिससे बुद्धू तुम्हें और तंग नहीं कर पाएगा। बुद्धू को भी कुछ काम मिल जाएगा। क्या उपाय? रेल में एक नौकरी है, ड्राइवर के असिस्टेंट की। क्या बुद्धू, नौकरी करोगे तुम? ड्राइवर का असिस्टेंट? असिस्टेंट मतलब क्या होता है? ये है लोकल ट्रेन का ड्राइवर, जिसके साथ तुम्हें रहना होता है। वो तुम्हें जो जो कहे वैसे तुम्हें किए जाना है। ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, मैं तो बचपन से ही कूद छिक छिक खेलता हूँ। देखा शर्मा, इसका दिमाग तुमने देखा? इसको अपने साथ ही ले जाओ, जाओ जाओ ले जाओ उसको। बहुत अच्छे, आज ही चलो मेरे साथ। मैं उनसे सिफारिश करूंगा और तुम्हारी नौकरी आज ही पक्की करवा देता हूँ। हाँ। चलिए चलिए चलिए, अभी चलिए, नई नौकरी है। चलिए चलिए। अब मेरे बुद्धू को आपके भरोसे छोड़कर जाता हूँ। हाँ? इसको सारे काम सिखाना अब आपकी जिम्मेदारी है। हाँ? अरे अरे, आप चिंता मत करिए, ऐसे मैंने कितने लोग को ट्रेनिंग दे रखी है, इसको भी सिखा ही दूंगा। ठीक है बुद्धू, तो मैं जा रहा हूँ, तुम मन लगाकर काम करना और सारा कुछ सीख जाना, ठीक है? एक ही बार में दिल जान लगाकर सीख लूंगा। भले ही मेरा नाम बुद्धू है, लेकिन मुझमें बहुत बुद्धि है। बुद्धू, सीटी बजाओ। सीटी? मैंने तो सीटी लाया ही नहीं। रुकिए, मैं अभी बाजार से सीटी लेकर आता हूँ। अरे वो सीटी नहीं, ट्रेन की सीटी। ये देखो।
लो बुद्धू, अभी फास्ट गियर में डालो, गाड़ी को निकलना है। गाड़ी छूटेगी तो इसका मतलब पहले एक बार उतरना पड़ेगा। रुकिए मैं उतरता हूँ। अरे क्यों उतरना है? अरे देखो उतर गया ये तो। अरे बाप रे, ये क्या है? इतना बड़ा सर्वनाश। अरे क्या होगा बुद्धू, कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? छोटा मोटा प्रॉब्लम? अरे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अब ये ट्रेन छूटेगी नहीं। क्यों नहीं छूटेगी? क्यों? अच्छा हुआ मैंने अपने बुद्धि का प्रयोग किया, नहीं तो पता नहीं आज क्या हो जाता। अरे पर तुम कहना क्या चाहते हो? अरे देखिए, इसके चक्के में तो हवा ही नहीं है। मेरे मालिक ने बताया था कि गाड़ी छूटने से पहले उसका हवा चेक कर लेना। अच्छा हुआ मैंने देख लिया। अरे क्या बोल रहे हो? ट्रेन के पहिए में कभी हवा नहीं भरी जाती। हवा नहीं भरी जाती? क्यों? अरे बाबा, अभी चलो 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 जल्दी चलो, अपने कैबिन में चलो और वहाँ जाके बैठ जाओ। चाचा जी एक बात पूछूं मैं आपसे? आप कितने अच्छे इंसान हैं। हाँ पूछो। ये झंडे से क्या होता है चाचा जी, बताइए। हाँ अच्छा सवाल पूछा, इस पे तुम्हें सीखना चाहिए। सीखने के लिए ही तो मैं यहाँ आया हूँ चाचा जी। हाँ सुनो, बाजू की ट्रैक से जब एक्सप्रेस ट्रेन जाती है तो हरा झंडा दिखाना पड़ता है ताकि ड्राइवर को पता चले कि आगे का ट्रैक साफ है। अरे नहीं, साफ कहाँ है, इतना गंदा पड़ा हुआ है। अरे यहाँ कोई साफ नहीं करता है क्या? मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, लाल झंडा दिखाएगा तो बाजू की ट्रेन रुक जाएगी। कोई इमरजेंसी की बिना हम लाल झंडा नहीं दिखा सकते। समझा। अरे एक ट्रेन आ रही है वहाँ से, मैं हरी झंडी दिखाऊं? दिखाओ। वाह कितना मजा आया। हंसो मत, तुम कुछ गड़बड़ करोगे तो मुसीबत हो जाएगी और पैसेंजर को नुकसान हो जाएगा। पैसेंजर को कोई नुकसान ना हो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, समझ गया ना? समझ गया चाचा जी, कुछ भी हो जाए लेकिन पैसेंजर को सही सलामत पहुंचाना है। अरे ये क्या, ये ट्रेन रुक क्यों गई? हाँ चाचा जी बताइए। रुकी नहीं है, मैंने जानबूझ के रुकवाई है क्योंकि बाजू की ट्रैक से ट्रेन जाने वाली है। ये क्या, हमारे आगे अगर दूसरी ट्रेन जाएगी तो हमारी ट्रेन के यात्री कैसे पहुंचेंगे? रुको अभी चखाता हूँ मजा। अरे ये लाल झंडा क्यों दिखा रहा है? मैं रोक देता हूँ गाड़ी, जरूर कोई गड़बड़ है। अरे बुद्धू, ये क्या किया तुमने? रोक क्यों दिया उनको? वो लोग क्यों हमसे आगे जाएंगे? हाँ? अरे यही नियम है। बेकार नियम, अभी दिखाता हूँ। मैंने ये नियम बदल दिया। ये ट्रेन किसने रुकवाई? मैंने रुकवाया है, हमारी ट्रेन आगे जाएगी। कब से ये आदमी प्रॉब्लम ही कर रहा है। ट्रेन रोक दिया इसने, मारो इसे। अरे ट्रेन रोक दिया इसने, मारो उसको, मारो। नहीं, अरे बाप रे, भागो 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 भागो। पकड़ो, इसको छोड़ना नहीं, पकड़ो। आज इसको बहुत मारेंगे। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.